कबीरदास जी का एक दुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा। साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। इस दुआ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, मतलब कि हे नाथ, हे गुरु, आपकी दया या आप स्वयं हर घट में है। मतलब आपकी दया या आप स्वयं घट घट में है, कण कण में है। लेकिन देखिए यहाँ पे, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, इसका मतलब जैसे मेहंदी के पत्ते में कितनी लाली होती है, जब उसको पीस के आप हाथ पे लगाते हो तो लाली निकल के आती है, जब पीसते हो तब तो लाली निकल के आती है। उसी तरह वहां पे कह रहे हैं कि गुरु की वो दया, जो भगवान की या साहब की वो दया, या वो उनकी, या वो स्वयं दिखते नहीं है, हर घट घट में है बट वो दिखते नहीं है। उनको देखने के लिए जैसे मेहंदी को पीसना पड़ता है, वैसे इंसान को भक्ति में पीसना पड़ता है, तब वो दिव्यता, तब वो भक्ति, तब वो दया दिखती है। तब इसी पे कबीर कहते हैं कि साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। हम जब भी दुखी होते हैं, जब भी हम अकेले पड़ जाते हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा अपना। बट जब भी हम रिलेशनशिप या किसी भी स्तर पे इस संसार से तकलीफ हमें मिलती है, तो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हो कि नहीं, भगवान अभी भी मेरे पास है, मेरे चारों तरफ है। मैंने बहुत लोगों को सुना है भगवान तो है ही नहीं है, भगवान कहाँ है, भगवान दिख नहीं रहे हैं, भगवान तो है ही नहीं, पता नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान की दया पाने के लिए पहले भक्ताई करनी पड़ती है। मतलब आपने भगवान को पाने के लिए किया गया। सबसे बड़ी चीज ये है, आपने भगवान का कितना ध्यान किया, कितना जाप किया, कितना सुमिरन किया, कितना उनको स्मरण किया, प्रत्येक दिन में आपने उनको कितना समय दिया, अपने सारे समयों को काट के, ये वैल्यू करता है। भगवान आपके चारों तरफ हर एक क्षण आपके पास, आपके साथ सिर्फ भगवान ही तो हर एक क्षण खड़ा है और कोई नहीं खड़ा है। चाहे आप दुख में याद करो या सुख में। मानो तो भगवान है, ना मानो तो नहीं है। जो मानते हैं वो कबीर हैं, जो माने वो बुद्ध भगवान हुए, कबीरदास हुए, जो माने वो रविदास हुए। आप कहते हो कि भगवान नहीं है, जो नहीं है जिनके लिए, उनके लिए सच में नहीं है, बट जो बिलीव रखते हैं 100%, उनके लिए 100% है। और उनकी दया भी चारों तरफ 100% है। आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब देव, लेकिन उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं भगवान के लिए। अब कौन सा कर्म? वो कर्म में भगवान पैसा नहीं मांगते, वो कर्म में समर्पण होता है, अपने कर्मों का समर्पण होता है, स्वयं की बुरी आदतों का समर्पण होता है कि मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं। जितना बड़ा समर्पण उतनी बड़ी कृपा। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए ध्यान मग्न होना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारे कथनों में ये समझाया है। एक छोटा सा सटीक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ऐसे समझो, ये महाभारत काल के समय की बात है, और महाभारत कोई कहानी नहीं है, हमारा इतिहास है। इस चीज को समझो आप, ठीक है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने वहां पे उपस्थित बहुत सारे पराक्रमी थे, उनसे मदद की गुहार लगाई, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि उनके स्वयं 5 पांडव पति जो थे वो भी उनकी मदद नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण ने उनको बचाया था, ये बात सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, उनकी इज्जत की रक्षा की थी। लेकिन फिर भी जब वहां से वो गई, जब वहां से निकली, तो वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास सीधा गई और उन्होंने उनसे सीधा ये सवाल किया कि जब मेरे साथ गलत हो रहा था तो हे नाथ, हे प्रभु, आप वहां पर क्यों नहीं आए तुरंत? तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, गौर से सुनिएगा,
कि मैं तुम्हारे साथ प्रत्येक क्षण था, मैं तुम्हारे साथ प्रत्येक क्षण खड़ा था। तुमने बुलाने में देर की, तुमने क्या किया, मैं तुम्हारे साथ उस समय से खड़ा था जिस समय वो तुमको घसीट के ले गए वहां पर उस सभा में। लेकिन तुम उस सभा में जाने के बाद सबसे पहले तुमने वहां पे उपस्थित सारे लोगों से मदद मांगी, तुमने मुझे याद नहीं किया। जब तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की तब तुमने अंत में मेरा स्मरण किया। तब मैं, जैसे ही तुमने मेरा स्मरण किया तब मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आया। और यही सही है कि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी, लेकिन द्रौपदी ने अंत में सबसे लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया था जब सबसे हार गई। हम भी अपनी असल जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। अगर हम शुरू से, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान पे समर्पित रहें, ईश्वर पे समर्पित रहें, तो हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। परिस्थितियां बुरी होंगी, तकलीफ आएगी, बट हमारा कोई काट नहीं सकता। लेकिन हम उस तरह समर्पित नहीं हो पाते हैं। हम संसार में लोगों से मदद की गुहार लगाते रहते हैं। अगर हम भगवान पे समर्पित रहेंगे तो ये मदद, ये लोग खुद ब खुद हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे आके, क्योंकि वो ये सारे काम करेगा। सिंपल सी बात है कि जैसे ही हमारी परिस्थिति बुरी होती है या हम इस संसार में छटपटा रहे होते हैं तो हम दूसरों पे भरोसा कर रहे होते हैं, हम अपने आप को कोस रहे होते हैं, बट एक्चुअली में हमें जिस पे बिलीव रखना चाहिए हम उस पे नहीं रखते। क्योंकि अगर वास्तविक बिलीव उस पे है, भरोसा उस पे है, तो वो सारा व्यवस्था सारी चीज़ों को हमारे सामने ला के प्रकट कर देता है। रामायण में एक चौपाई कही गई है, जहाँ पर कृपा राम का होई ता पर कृपा कर ही सब कोई। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिस पर स्वयं की प्रभु की कृपा होती है उस पर ये संसार की कृपा खुद ब खुद होती है। बुरे समय में चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको छटपटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर 100% बिलीव उस पर बनाकर रखिए। जो आपके अंदर ईश्वर है, अपने कर्म पर, इन सब चीज़ों पर बनाकर रखिए।